2700 बिरादरी में कोई बिरादरी जानी जाती है, माफी चाहूंगा। और तथ्य के साथ भी बता सकता हूं मैं, तथ्यों के आधार पर जाति भी एक गाली की तरह दी जाती है, चमार चूड़ा। अब चमार चूड़ा में एक ने तो झाड़ू नहीं छोड़ी, एक ने चमड़ा उतारना छोड़ दिया। पीपी मौर्य जी के विषय में आप बात करें, उनके पिताजी चमड़े का काम करते थे, जिन्हें पता ना हो मैं बता दूं। राजनीति से उम्मीद मत करना साथियों, क्यों परिवर्तन लाएंगे। सामाजिक आंदोलन ही परिवर्तन ला सकता है। और सबसे पहले हमें अपनी जाति प्रथा खत्म करनी पड़ेगी। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। जब तक इस विषय पे काम नहीं करोगे, कितनी गोष्ठी कर लो, कितनी कविता पाठ कर लो, कितना दोहा-बंद सुना लो, क्या होता है इनसे। रोटी बेटी का रिश्ता नहीं आप शुरू करेंगे, अरे कोई जाटव नहीं, कोई खटीक नहीं, कोई वाल्मीकि नहीं, कोई धोबी, रेगड़, बैरवा, कोली, जितने लोग हैं ये समझेंगे हम शेड्यूल कास्ट हैं। और भैया सीधी सी बात है, जो लोग कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बढ़िया काम कर दिया, जब हमें भी हिस्सा मिलेगा, ये तो एक ही बिरादरी ले गई, जो पढ़ा है वो ले गया। ये देखिए ना कि हमारे बुजुर्गों ने घास छील छील, कहाँ थी जमीन जायदाद, कहाँ थे हमारे बिजनेस, मजदूरी कर करके पढ़ा दिया। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, आज दिल्ली में सब करोड़पति, लखपति, करोड़पति सब ही हैं। बच्चों को पढ़ाओ, हुआ क्या, उल्टा काम चल रहा है। बाबा साहब ने मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने, संघर्ष करो, जुगाड़ सा बन जाए तो कहीं संगठित हो जाओ, और शिक्षित तो बनी जाएंगे जब मौका सा देख के। ये क्या तमाशा चल रहा है, समाज कैसे सुधरेगा मुझे बता दो। कोई बता दे भाई, ऐसे ये है तरीका। जब तक 2700 बिरादरी शेड्यूल्ड कास्ट की ये ना कहें हम एक दादा की औलाद हैं, हम एक हैं, एक अनुसूची में हमें बांधा है बाबा साहब ने, अधिकार मिलेंगे उसे मिलेंगे भाई जो पढ़ेगा। सिख बाबा साहब जाटव थोड़े ही थे। कवि, साहित्यकार और समाज के प्रति एक दर्द रखने वाले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। साथियों, नियम है सृष्टि का, प्रकृति का, जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म है वो मृत्यु निश्चित है। बाकी जैसा मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, पिता से बड़ा गुरु, पिता से बड़ा टीचर कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज भी मैं उन्हें बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा जिनके आज भी पिता जिंदा हैं। उन्हें पिताजी का मार्गदर्शन और उनकी कुछ सेवा करने का मौका मिलता है। बाकी अनुभव ये कहता है कि जब तक पिता जिंदा रहते हैं तब तक लोग समझ नहीं पाते, उनके जाने के बाद याद आती है, फिर तो समय निकल जाता है। अगर जीते जी हम समझ लें, जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया बहुत विस्तार से, परम श्रद्धेय डॉक्टर गंगाराम जी के विषय में, बीपी मौर्य जी, काशीराम जी से पहले संघप्रिय गौतम जी, हम तो इन्हें जब से जानते हैं जब उनका नाम भगवत प्रसाद मौर्य होता था। बुद्ध प्रिय मौर्य नहीं, भगवत प्रसाद मौर्य, क्योंकि हम उनके क्षेत्र से भी रहे हैं। और सही मायने में कॉलेज टाइम में कभी बीपी मौर्य जी का भाषण सुन के हमने माइक पर बोलना सीखा, तो हम तो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। दूसरे संघप्रिय गौतम जो खानचंद गौतम होते थे, बुलंदशहर कोर्ट में बैठते थे। और अब हमें आज मौका मिला, मैं तो अपने को धन्य मानूंगा कि परम श्रद्धेय डॉक्टर गंगाराम जी के यहाँ पुष्पांजलि करने मुझे पता चला। जैसे ही मुझे मैसेज मिला तो मैं चला आया। साथियों, जरूरत आज ये नहीं कि हमारे
पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने हमको क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी। जरूरत यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं क्या उस रास्ते पे। बाबा साहब की बड़ी दुआई, मेरा भी जीवन पूरा निकल गया। मैंने कॉलेज टाइम से ही बाबा साहब का झंडा उठाया, पूरा जीवन। अब कई बार ऐसा लगता है कि सही दिशा में काम हो नहीं रहा, या सुविधा भोगी लोग ज्यादा हो गए। क्या जरूरत है, 2-4 लोग 10-20-50 ऐसे इकट्ठे हुए, लंबी लंबी बातें करी, अपने अपना ज्ञान बांटा और चल दिए। अभी जैसे मेरे से पूर्व वक्ता जो कह रहे थे, बैंक ऑफिसर, कि मूर्ति लगाते ही एकदम ये बात हुई है, मूर्ति का किसकी लगा रहे हो। बाबा साहब जाटव थोड़े ही थे। आज जो लोग जानते हैं, मैं बॉम्बे कई बार गया हूँ, महार लोग सुगर पालते हैं। हमारे सुगर किस बिरादरी में पलते हैं, उन्हें मेहतर भी कहते हैं, वो महार मेहतर, उनका वही आचरण। बाकी हमारे लोग, परसों एक मीटिंग में मैं था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अरे बड़ी पीड़ा होती है सुन के भाई। अभी जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अरे यार बहुत सही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब हमको मौका मिलेगा। हम चले आए, बोलने का तो मौका खैर मिलता, उन्होंने बड़ा सम्मान किया हमारा, बाकी हमने अच्छा नहीं लगा हमें वहां बोलना, हम चले आए। उन्हें हम बताते अरे भाई मौका तो मिल जाएगा, सारा रिजर्वेशन 2700 बिरादरी में तुम्हें ही दे देते हैं। मिलेगा कैसे, जब बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो। वो कहते हैं जी, आप कहते हैं झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ परिवर्तन आ जाएगा, बिना पढ़े। अरे हम कहते हैं जातिवाद खत्म करो, तुम मोदी से तो चिल्ला रहे हो, सब लोगों से कहते हो जातिवाद खत्म करो, अपने में तो कर लो भाई। सही किया है क्या आपने? झांक के देखो, पूरे देश के 20-22 स्टेट में घूमा हूं पिछले 50 वर्ष में, सब कुछ देखा है हमने। झोंपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक लंच किया है, देखा है हमने। बाकी जो झोंपड़ी में भी दलित होगा, बशर्ते कि वो चमार चूड़ा ना हो। भाई साहब ठाकुर साहब बने रहते हैं सब। 2700 बिरादरी में कोई बिरादरी जानी जाती है, माफी चाहूंगा, और तथ्य के साथ भी बता सकता हूं मैं, तथ्यों के आधार पर। जाति भी एक गाली की तरह दी जाती है, चमार चूड़ा। अब चमार चूड़ा में एक ने तो झाड़ू नहीं छोड़ी, एक ने चमड़ा उतारना छोड़ दिया। पीपी मोरी जी के विषय में आप बात करें, उनके पिताजी चमड़े का काम करते थे, जिन्हें पता ना हो मैं बता दूं। खैर के रहने वाले, जल्दी मेरे को बताया, मैं 2 मिनट नहीं आप बोल। अच्छा नजदीक से सुन रहे हैं, बैठ जाओ ऐसे सुन। मुझे ऐसे लग रहा है बार बार टोक देने में, वैसे ज्यादा टाइम लेता नहीं। बाकी आज मौका मेरा विद्वान साथियों का, विद्वान साथियों के बीच में बोलने का पहली बार मौका मिल रहा है, अन्यथा तो हम ऐसी भोली भाली पब्लिक को बहकाते रहते हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने जो बात कही, राजनीति से उम्मीद मत करना साथियों कि परिवर्तन लाएंगे। सामाजिक आंदोलन ही परिवर्तन ला सकता है, और सबसे पहले हमें अपनी जाति प्रथा खत्म करनी पड़ेगी। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। जब तक इस विषय पे काम नहीं करोगे, कितनी गोष्ठी कर लो, कितनी कविता पाठ कर लो, कितना दोहा-बंद सुना लो, क्या होता है इनसे? बताओ क्या हो रहा है? बड़ी तकलीफ होती है यार, जब अपने साथी लोग किसी से पूछते हैं तो घुमा फिरा के ऐसे बताएंगे हम फलाने ठाकुर हैं, हम ढिमकाने ठाकुर हैं। भाई ठाकुर लगाने से क्या हो जाएगा? अरे दिखने चाहिए ना यार, तुम ठाकुर से श्रेष्ठ, ठाकुर से 21। हम कहीं जाते हैं, क्या नाम है, डॉक्टर सीपी सिंह, और पूर्वांचल में तो हमने देखा वहां सिंह कोई लगा ही नहीं सकता अदर देन ठाकुर। वहां हमें कहते आइए ठाकुर साहब। मैं एक पांडे के उसमें गया कोने में, उसका जीजा बन गए। उसका जीजा नहीं था, कहने लगा जी वो हमारे मान जो बैठता है, अब वहाँ बड़ा पैसा है जी, हमें जो दुल्हा को मिलता हमें भी मिला, और वहाँ आइए आइए सिंह साहब, आइए ठाकुर साहब। मैंने कहा पांडे मैं तो ठाकुर साहब नहीं हूँ, ठाकुर साहब कैसे कहते हैं? कह जी ये सिंह यहाँ सिर्फ ठाकुर साहब ही लगा सकते हैं। चलो वो अलग विषय रहा। साथियों, मैं जो तकलीफ मैं पूरा जीवन जी रहा हूँ उसे व्यक्त कर रहा हूँ कि ये जाति जो आपस में जब तक आप नहीं खत्म करेंगे, जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं आप शुरू करेंगे,
अरे कोई जाटव नहीं, कोई खटीक नहीं, कोई वाल्मीकि नहीं, कोई धोबी रेगड़ बैरवा कोली, जितने लोग हैं ये समझेंगे हम शेड्यूल कास्ट हैं। और भैया सीधी सी बात है, जो लोग कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बढ़िया काम कर दिया, जब हमें भी हिस्सा मिलेगा, ये तो एक ही बिरादरी ले गई, जो पढ़ा है वो ले गया। ये देखिए ना कि हमारे बुजुर्गों ने घास छील छील, कहाँ थी जमीन जायदाद, कहाँ थे हमारे बिजनेस, मजदूरी कर करके पढ़ा दिया। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, आज दिल्ली में सब करोड़पति, लखपति, करोड़पति सब ही हैं। बच्चों को पढ़ाओ, हुआ क्या, उल्टा काम चल रहा है। बाबा साहब ने मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने, संघर्ष करो, जुगाड़ सा बन जाए तो कहीं संगठित हो जाओ, और शिक्षित तो बनी जाएंगे जब मौका सा देख के। यार क्या तमाशा चल रहा है, समाज कैसे सुधरेगा मुझे बता दो, कोई बता दे भाई। ऐसे ये है तरीका, जब तक 2700 बिरादरी शेड्यूल्ड कास्ट की ये ना कहें हम एक दादा की औलाद हैं, हम एक हैं, एक अनुसूची में हमें बांधा है बाबा साहब ने, अधिकार मिलेंगे उसे मिलेंगे भाई जो पढ़ेगा। शिक्षा मूल मंत्र, जो शिक्षित है वही तो रिजर्वेशन का फायदा लेगा। अब हम रिजर्वेशन के लिए तो लपक रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। अरे भाई क्या तमाशा, इतना अंदर तक लोगों ने बिठा रखा। कहते हैं परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। प्रोफेसर साहब राजनीति के छात्र हैं, थोड़ी सी हमने पढ़ी थी कभी, परिवार से ही सीखते हैं हम। अगर हम परिवार में ये बात बताएं कि भाई शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की जितनी जातियां सब हम एक ही तो हैं, इसमें तो ऊपर नीचे ना करें, बड़ा अजीब लगता है। मेरे बच्चों की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान, कभी कभी मैं भी बैठ जाता हूँ। बेटे आजकल बड़े शौकीन है, बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, तो वो बेटा मेरे लिए भी एक कमीज ले आया, एरो की 3500 रुपये की। भाई इसमें तुम्हारे 5-7 कमीज आ जाती। हम बैठे, सामने हमारे 4 नंबर गली है, उसमें वाल्मीकि समाज के हमारे साथी लोग रहते हैं, तो शायद पूरी गली में घर तो होंगे हजारों, ग्रेजुएट एक भी नहीं, ज्यादातर ढोल। या मौका लगे तो उनका महीनों तो क्या कावड़, और फिर ये अपना गणेश विसर्जन आ जाता है, फिर ये फलाना विसर्जन, और इसमें यही मिलेंगे सब हमारे ही भाई, हमारे ही लोग मिलते हैं। कौन बताएगा भाई, क्यों नहीं समझाते उन्हें बच्चों को। और वो आए कपड़ा लेने, तो वो सेल्समैन दिखा रहा, मैं बैठा काफी देर हो गई, कई शर्ट और पैंट वैंट दिखा, तो पता क्या कहते हैं वो दोनों तीनों लड़के, लंबे लंबे बाल, कानों से नीचे लटक रहे, अजीब किस्म की होती है मामला। कहते हैं क्या दिखा रहा है, चमारों वाला कलर। मैंने कहा इधर मैं हमें बनुआ बट्टू समझ रहा कि हम बनिया इधर। तेरे घर में तेरे पूरे परिवार के पास जितने कपड़े होंगे, तेरे परिवार, हालांकि इतनी बड़ी बात में कभी कहा नहीं करता, बाकी उन्हें बच्चों को समझाने में इधर हम बनिया नहीं हैं। चमार चूड़े कैसे पहनते, इधर। फिर मैंने उसे यूं दिखाया, इस पे एरो लिख रहा है, 3500 रुपये की कमीज है, इतने के ही होंगे तेरे घर में सारे घर वालों पे कपड़े। चमार तो ऐसे पहनते हैं भाई, और तुम अलग कब हो गए। अरे भाई हम तो मौसेरे भाई हैं दोनों, तुम्हें क्यों ही जहर घोल रखा है, ये बुजुर्गों ने घोल रखा है। भाई बच्चों को समझाओ। और देखिए जहाँ तक बात है, आज हम विद्वानों के बीच में हैं, हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी, जिन्होंने बहुत कुछ दिया समाज को। साथियों, भगवान बुद्ध भी कहते थे, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। हमारे जितने बुजुर्ग आए गए वो हमारे मुक्तिदाता नहीं, मार्गदाता रहे। उस मार्ग पर हमने चलना, हमें धम्म का आचरण करना है। धम्म क्या है? सब पापस्य एकरणं कुशलस्य उपसंपदा से चित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। सभी पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म हम ना करें, अच्छे कर्मों का संचय करें, अच्छे कर्मों को संचित करें,
यही धम्म है साथियों। में अपने आप को बढ़िया बनाएंगे तभी दूसरों को बढ़िया बनने के लिए कह पाएंगे, तभी हम आगे जनरेशन को कुछ दे पाएंगे।